इराक में यूएई काउंसलेट पर ड्रोन अटैक हो गया है। इरबिल में ईरान ने ये ताजा ड्रोन अटैक किया है, यूएई के काउंसलेट को निशाना बनाया है। कामिकाजी ड्रोन से यूएई काउंसलेट पर हमला हुआ है। हमले के बाद इस इमारत में आग लग गई। ये जो इमारत दूर से आपको जलती हुई नजर आ रही है, ये काउंसलेट की इमारत बताई जा रही है। कामिकाजी ड्रोन से ईरान ने ये ताजा हमला किया है, जिसमें यूएई काउंसलेट की इमारत जलकर खाक होती दिख रही है। और देखिए, ईरान के अल-बोरज में इजराइल का हमला, इजरायली एयर स्ट्राइक में बिल्डिंग तबाह हो गई। और एक और अहम खबर है, ईरान में हुए नुकसान की। पूर्वी तेहरान पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भीषण हमले किए हैं। अल जजीरा के हवाले से खबर आ रही है कि कम से कम 40 ईरानी लोग इस हमले में मारे गए हैं, जाने गई हैं जिनकी 40 लोगों की मौत हुई है। अल जजीरा के हवाले से खबर है कि पूर्वी तेहरान पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भीषण हमले किए हैं। तस्वीरें आपके सामने। वहीं आईआरजीसी के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन। आईआरजीसी के 3 जेट और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए। आईडीएफ के ऑपरेशन का सैटेलाइट वीडियो भी सामने आया। और एक और अहम खबर है, इजराइल के स्टेला मैरिस बेस पर बमबारी हो गई। हिजबुल्लाह ने यहां कई मिसाइलें एक साथ दागी। रात के अंधेरे में स्टेला मैरिस बेस पर हिजबुल्लाह ने जो मिसाइलें दागी हैं, उसका वीडियो आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह के अटैक से बेस पर भारी तबाही मची है। और इस बीच इराक में ईरान का बड़ा हमला, अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया। इराक के बसरा में ईरान का हमला। तो ईरान लगातार उन देशों को टारगेट कर रहा है जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। वहीं ईरानी सेना ने हरमेज ड्रोन को मार गिराया है और इसकी तस्वीरें खुद तेहरान की मीडिया ने जारी की हैं। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको। इजराइल के हरमेज ड्रोन को पहले इंटरसेप्ट किया जाता है और फिर इसे मार गिराया गया। वहीं दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिरा। इजरायली हमले में एक आतंकी मारा गया। हिजबुल्लाह का आतंकी इस हमले में मारा गया। और अमेरिकी ठिकानों पर आईआरजीसी का ताजा हमला। आईआरजीसी ने कई भारी मिसाइलें दागी हैं। 5 अमेरिकी रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है आईआरजीसी ने और अटैक किए हैं। सैन्य ठिकानों पर भी आईआरजीसी ने हमले किए हैं। तेल अवीव और हाइफा के इलाकों में एक साथ कई हमले हुए। और ईरान जंग को लेकर अभी की बड़ी खबर है, ईरान पर हो सकता है लेजर हथियारों का इस्तेमाल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारे पास अद्भुत तकनीक के लेजर हथियार है, बहुत जल्द लेजर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप का यह बयान हमने आपको सुनाया। ईरान पर लेजर हथियार अटैक की तैयारी है, महाविनाश की आहट। ईरान पर लेजर वेपन का इस्तेमाल मुमकिन है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका और इजराइल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमले के लिए लेजर हथियारों की तैनाती शुरू हो गई है। अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक पोत पर इसकी तैनाती की जाएगी। युद्ध पोत पर हेलियोस सिस्टम की तैनाती होगी। अब ये सिस्टम है क्या, हेलियोस है क्या, ये आपको बताते हैं। 60 किलोवाट का हाई एनर्जी लेजर हथियार है। जहाजों, नावों को यह सीधे खत्म कर सकता है, सीधे जलाकर नष्ट कर सकता है। लेजर बीम इंजन को पिघलाने का मादा रखती है। ड्रोन विमान के कैमरों को खत्म करता है, कैमरों को चकाचौंध भरी रोशनी से अंधा कर देता है। लेजर हथियारों की बात करें तो ये प्रकाश की गति से सटीक प्रहार करते हैं। तीव्र किरणों का इस्तेमाल होता है। ड्रोन्स, मिसाइल, रडार पल भर में जलाकर इसके जरिए खाक किए जा सकते हैं। हमारे साथ
खास मेहमान मौजूद हैं। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सिंह साहब, आने वाले वक्त में ये लेजर वेपन क्या कमाल कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दम भर रहे हैं कि जल्द ही इसका इस्तेमाल मुमकिन है। आयरन बीम का जिक्र है क्या ये, और आयरन बीम कर क्या सकता है, ये हेलियोस सिस्टम कितना घातक साबित हो सकता है ईरान के लिए, आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखें, ये लेज़र वेपन सिस्टम्स और जितने भी एनर्जी वेपन सिस्टम्स हैं समीर, ये बहुत घातक हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और इसके लिए ईरान के पास, मैं समझता हूँ कि कोई उसके पास काउंटर नहीं है इस समय। तो ये जो लेज़र वेपन सिस्टम है ये बहुत ही घातक रहेगा, और इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आपने कवर किया है कि क्या कुछ कर सकता है, इसकी काबिलियत वही है। और मैं ये एक और एस्केलेशन स्टेप होगा इजराइल अमेरिका की तरफ से कि ये कर रहे हैं अमेरिका ईरान की तबाही के ऊपर। और बिल्कुल जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास अत्याधुनिक हथियार है और अब हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे, यानी जंग का पूरा हिसाब किताब आगे बदल सकता है इन हथियारों की एंट्री के साथ ही। और देखिए, इराक के बसरा में गिरा इजरायली ड्रोन, खबर आ रही है अल दिब्स इलाके में ड्रोन गिराने की खबर है। ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ है। طيارة مسيرة تمام حاليا هاي حتى صواريخ بعد ما مفجورات بيها। और वहीं इरबिल में लगातार हमले हो रहे हैं। इराक का ये इलाका लगातार दहल रहा है। ड्रोन क्रैश होने की खबर अब इरबिल से सामने आ रही है। ड्रोन क्रैश होने के बाद देखिए कैसे लगी है आग। المحافظة ذاتها لقصف جوي مصورة لحظة سقوط طائرة مسيرة عند مدخل قضاء سروان التابع لأربيل بالتزامن مع تعرض बहरीन और सऊदी में ईरान का हमला, यूएस बेस को निशाना बनाकर हमले किए गए। ईरान ने एक साथ दागी कई मिसाइलें। और ईरानी नेवी के पोत पर भी हमला हुआ है। हमले के बाद इस पोत में विस्फोट हो गया, धमाका हुआ। साउथ ईरान का ये कंगन तट है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़कों पर दौड़ती कई कारें नजर आ रही हैं और मुमकिन है कि ऐसे ही किसी वाहन से ये वीडियो लिया गया है, लेकिन इसमें पोत से उठता धुआं सीधे तौर पर नजर आ रहा है। साउथ ईरान का ये इलाका कंगन तट का। और अभी ईरान का बड़ा जवाबी हमला, जी हां, 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइल दागी है। यूएस इजराइल के ठिकानों को टारगेट किया गया है इस मिसाइल के जरिए। और देखिए, अहम खबर है, ईरान ने तुर्की पर दूसरी बार हमला किया है। तुर्की में नाटो के बेस पर अटैक हो गया। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को तुर्की ने हालांकि नाकाम कर दिया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का तुर्की दावा कर रहा है, लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उसी इलाके की, तुर्की की, जहां ये हमला करने की कोशिश की गई है। पहले भी ईरान ने तुर्की पर हमला किया था और एक बार फिर तुर्की को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो सवाल यही है कि ईरान जंग में नाटो की क्या एंट्री हो जाएगी? हुआ क्या है, सबसे पहले ये देखिए। तुर्की में नाटो सैन्य बेस पर हमला हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का हमला हुआ है और इंसरलिक एयर बेस को निशाना बनाया गया। तुर्की के हवाई क्षेत्र में मिसाइल घुसी है। पूर्वी भूमध्य सागर में मिसाइल को मार गिराया। एयर बेस से करीब 150 किलोमीटर दूर गिरी है ये मिसाइल। ये हमला हुआ क्यों? तो इंसरलिक एयर बेस पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी सैनिक को टारगेट करके यह हमला किया गया। आगे क्या हो सकता है? विरोध में तुर्की एक्शन ले सकता है ईरान पर, तुर्की हमला कर सकता है, नाटो देश ईरान पर हमला कर सकते हैं। इस तरीके से नाटो की भी एंट्री इसमें हो सकती है।
जी हाँ, तो देखिए तुर्की पर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश तो ईरान कर रहा है। तुर्की पर हमला करने से हालांकि ईरान ने देखिए इनकार कर दिया है। ईरान ने तुर्की पर हमला नहीं किया। ये मसूद पजेश्कियान का ताजा बयान सामने आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान का हमला नहीं था। ये ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान ने कहा, हम क्षेत्र में तनाव कम करना चाहते हैं। ईरान संयुक्त जांच दल बनाने के लिए तैयार है। तो ये हालात हैं और देखिए अब डिनाई भी किया जा रहा है। संजय भारद्वाज सर, सवाल ये है कि क्या तुर्की पर हमला या वहां के नेटो बेस पर हमला, ये एक ग्राउंड हो सकता है कि नेटो बेस डायरेक्टली वॉर में एंटर कर जाए? देखिए प्रावधान नेटो के तो यही कहते हैं, लेकिन ये सब तो कितनी बार ब्रीच हो चुका है अलग अलग मौकों पर। तुर्की क्या इन्वॉल्व होगा पर्सनली इस वॉर में? देखिए रवि, दो हमले जो हैं वो बिल्कुल एक तरीके से ये दर्शाते हैं कि ईरान का एक्चुअली मकसद क्या है। एक तो अजरबैजान पे हुआ और दूसरा जो तुर्की पे हुआ। या तो ये हो सकता है कि नाटो कंट्रीज और वेस्टर्न पावर, इजराइल और अमेरिका, इसको प्रोवोकेट करके कि हाँ देखो नाटो पे हमला हो रहा है, हम और नाटो कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। या फिर ये हो सकता है कि कहीं न कहीं ईरान को एनर्जी मिल रहा है और बैकअप मिल रहा है कि आप इस युद्ध को इजराइल वर्सेस ईरान या अमेरिका वर्सेस ईरान ना रखे, इसको या तो क्षेत्रीय युद्ध बनाइए, और वो भी पूरा ईरान कर रहा है। जिस तरीके से यूएई, कतर, बहरीन, इन पे अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर रहा है। लेकिन जहां पर आपने जो बात कही, यही मसूद पजेश्कियान ने एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट का जिक्र किया है अपने संबोधन में। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने ये हमला नहीं किया, ये उनका बयान था। नहीं, मैं उसी बात को सब्सटेंशिएट कर रहा हूं कि देखिए कि जो प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है, ईरानियन प्रेसिडेंट का, वो यही स्टेटमेंट आया है कि हम इसको प्रोवोक नहीं कर रहे, बजाय कि जो वेस्टर्न पावर है इजराइल और अमेरिका इसको प्रोवोक करके एक तरीके से ईरान पर जो लोकल बेसिस है, तो ईरान पर जो गल्फ कंट्रीज बाकी हैं वो एक्शन लेने के लिए उनको उत्साहित और उनको प्रोत्साहित करने का मकसद ये कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी मान के चली कि जिस तरीके से देखिए, एक तो आपने लेजर वेपन्स की बात कही, तो लेजर वेपन से आप एयर कैंपेन में तो वैसे भी आप सुपीरियर हैं। आपको इजराइल और अमेरिका को कहीं पर भी कोई भी ईरान मात नहीं दे सकता। तो ये बात मुझे कहीं अंदेशा लग रहा है कि ईरान को भी पूरा का पूरा एक बैकअप या तो चीन से मिल रहा है, इंटेलिजेंस तो निश्चित रूप से मिल रहा है। जिस तरीके से टारगेटेड अप्रोच ईरान कर रहा है, तो निश्चित रूप से उनको कोई सूचना और जानकारी मिल रही है। या ये चाहते हैं कि जो वॉर है ये दो फ्रंट पे हो। एक तो जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया इसमें इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ अगर ईरान में भी वॉर होता है तो नाटो का जो पावर है वो डाइल्यूट होगा, दो जगह डाइल्यूट होगा। और इसमें मुझे लगता है कि जो रॉक पावर्स जिसको हम कह रहे हैं कि एक अलायंस क्रिएट हो रहा है रशिया का, चाइना का और ईरान का, ये अपने आप को ज़्यादा डिटर कर पाएंगे। और अमेरिका और इजराइल जो एक तरीके की सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, उस पर एक लगाम लगाने का प्रयास है। ठीक बात है सर। और ये खबर बार बार आ रही है कि रूस की तरफ से भी इंटेलिजेंस मुहैया कराया जा रहा है। यानी यूक्रेन में अमेरिका ने रूस को जो स्वाद चखाया था, अब वही स्वाद चखाने की कोशिश व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं ट्रंप को, ईरान की मदद करके, ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके। और देखिए सऊदी अरब को अमेरिका का बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। सऊदी अरब को रक्षा समझौते का प्रस्ताव दिया गया है। हम आपके लिए युद्ध लड़ेंगे, ये यूएस सीनेटर की तरफ से कहा गया। ईरान ने हमला किया तो हम मिलकर लड़ेंगे। सऊदी अरब से अमेरिका की ये गुजारिश कि हम आपके लिए युद्ध करेंगे, ये भरोसा दरअसल दिलाया गया है लिंडसे ग्राहम की तरफ से। और देखिए अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान आया है। क्या है बयान? सऊदी अरब को अमेरिका सुरक्षा देगा, यह भरोसा दिया जा रहा है। ईरान हमले से सुरक्षा का वादा किया है और हमला हुआ तो हम उसके लिए जंग लड़ेंगे। तो जंग तो चल ही रही है, सऊदी अरब भी निशाने पर भी है। फिर यह बयान क्या कहता है और क्या यह बयान एक तरीके से रीअश्योर करने के लिए दिया गया है, यह सवाल जरूर है। तो ऐसे वक्त में यह बयान दिया गया है जब सऊदी अरब समेत तमाम खाड़ी देशों पर ईरान हमले कर रहा है, क्योंकि यहां पर अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं। और अब अमेरिका सऊदी अरब से यह कहने की कोशिश कर रहा है कि आप लड़ाई के लिए आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
देखिए, इजराइल के स्टेला मारिस बेस पर इस बीच बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह ने कई मिसाइलें दागी। रात के अंधेरे में स्टेला मारिस बेस पर मिसाइलें दागी गई हैं। इसका वीडियो अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। हिजबुल्लाह के अटैक से इजराइल के इस बेस में भारी तबाही मची। और देखिए, बहरीन और सऊदी में ईरान का हमला, यूएस बेस को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं दोनों देशों के ऊपर। और वहीं ईरान के करज में भी आईडीएफ का हमला हुआ है। जवाबी हमले के साथ आईआरजीसी को कड़ी चेतावनी दी गई है। गंभीर नतीजे भुगतने की वार्निंग दी गई है। और इजराइल के हाइफा शहर पर ईरान का हमला, आसमान से आग के गोले बरसते दिखे। सायरन की आवाज से दहशत फैल गई। और अहम खबर है, ईरान के ऊर्जा ढांचे पर अमेरिकी हमला हुआ है। तेहरान के दक्षिण में तेल भंडार में भीषण आग लग गई है। फर्दिस में भयंकर धमाकों की तस्वीरें सामने आई हैं। एक और बड़ा तेल भंडार जिसे अमेरिका और इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम ऑयल रिफाइनरीज को एक एक करके उड़ाया जा रहा है। 6 से 7 ऑयल रिफाइनरीज को धमाका करके उड़ा दिया गया है। जगह जगह ईरान के कई शहरों में धुएं का गुबार आसमान तक पहुंचता नजर आ रहा है। कई इलाकों में तेजाबी बारिश की भी खबर है। इस बीच ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा भी सामने आया। मध्य इजराइल में सायरन की आवाज बंद। ईरान की कई मिसाइलों को नष्ट करने का दावा, कई मिसाइलें निर्जन इलाके में धकेलने का भी दावा किया गया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर। और वहीं ईरान में 5000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। बड़ा नुकसान ईरान का भी हो रहा है। 11 दिन से ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। 10 दिन में ईरान के 50 से ज्यादा शिप तबाह कर दिए गए। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 10 दिन में क्या क्या हुआ, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो देखिए किस तरीके से ईरान पर भी लगातार हमला हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। ईरानी टारगेट्स की बात करें, 5000 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया गया है और इसमें 50 से ज्यादा ईरानी शिप इन हमलों में तबाह किए गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। बड़े टारगेट क्या क्या रहे तो आईआरजीसी हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस साइट को हिट किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट को भी निशाना बनाया गया इन हमलों में। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल बैटरी, ये सब कुछ तबाह किया गया इन हमलों में। ईरान की नेवी के जहाज, सबमरीन, उधर मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्री, इन सब पर हमला किया गया, इनको टारगेट किया गया। तो इस तरीके से ये जो हमले हुए हैं इसमें निशाने भी बहुत ही चुन चुन कर लगाए गए। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका के किन किन हथियारों से मची है ईरान में तबाही। बॉम्बर्स की अगर बात की जाए तो B1, B2 और B52 बॉम्बर्स इस वक्त ईरान में कहर बरपाते नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। F-15, F-16, F-18, F-22 और यहां तक कि F-35 का भी इस्तेमाल शुरू हो चुका है ईरान के खिलाफ जंग में। MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो पैट्रियट, थार्ड और C-RAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के हमलों को रोकने के लिए। वॉरशिप की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद जी, किस तरह से आप देख रहे हैं 11वां दिन जंग का और पूरी दुनिया पर इसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने मकसद में थोड़ा भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं? ईरान कह रहा है कि जिस मकसद से हमले किए गए थे वो तो नाकाम साबित हुआ। अमेरिका जो चाहता था वो ईरान में करना मुमकिन नहीं है, ये उसे भी पता चल चुका है। ऐसे में ये जंग जिसे जल्द खत्म करने का दावा अब खुद ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं, वो खत्म होगी कैसे? देखिए, मेरे को लगता नहीं कि ट्रंप को उनका खुद का मकसद पता था। इसीलिए अब मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उससे पहले वो जंग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पर मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भी जंग का ऑब्जेक्टिव नहीं अमेरिका कर पाया है। 3 ऑब्जेक्टिव वो कर पाया है।
पहला, ईरान की नेवी अब एग्जिस्ट नहीं करती, ईरान के पास अब नेवी नहीं है। दूसरा, ईरान की जो मिसाइल कैपेसिटी है वो अगर आप उनकी लॉन्च देखें तो हर रोज़ कम हो रही है, पिछले 10 दिन में हर रोज़ कम हो रही है। उसके दो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है कि ईरान बचा रहा है अपनी मिसाइल और बाद में अटैक करेगा, और दूसरा हो सकता है कि उनके लॉन्चर्स के ऊपर बहुत हैवी नुकसान हुआ है। पर अगर वो बचा रहा है तो हर रोज़ जिस तरह से हमले हो रहे हैं तो वो बचाना मुश्किल होगा। और तीसरा बहुत ज़रूरी ऑब्जेक्टिव जो यूज़ हुआ है और ईरान और इजराइल और अमेरिका ने एक साथ अचीव किया है, वो है ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड की फाइटिंग कैपेसिटी है उसको करीबन आधा कर दिया है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी देखें तो वहाँ पे भी अब शिप्स मूव करना शुरू कर दिए हैं। कुल मिला के कहना ये है कि हाँ, ईरान की कैपेसिटी बहुत कम कर दी है, पर बिना फौज बिठाए आसपास ये कैपेसिटी आज नहीं तो कल ईरान वापस ला सकता है। तो देखना ये होगा कि क्या दोनों साइड ये कहेंगे कि हम जीत गए और ईरान को बहुत काफ़ी खतरनाक नुकसान लेने के बाद भी वापस बाद में रीग्रुप करने के लिए वो भी हार मान के या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करके ये लड़ाई बंद करते हैं। लेकिन सर, इन सब के बावजूद अगर एक जो स्टेटेड डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि ईरान में रेजीम चेंज करना है, सबके बावजूद अगर वो नहीं होता है तो इन सब का भी क्या ही अर्थ होगा, चाहे आप ईरान की कैपेसिटी को कितना भी कम कर दें। अगर ये रेजीम रह जाती है और ये कंसिस्टेंट करते हैं तो इसका मतलब होगा कि ट्रंप वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाए जिसको वो लगातार कहते रहे। और देखिए, तेहरान समेत कई शहरों पर हमले जारी हैं और फर्दिस, मलर्द, अंदिशेह और शहरे ज़ीबा में धमाके हुए हैं। बड़े पैमाने पर हवाई हमले की खबर है, भीषण विस्फोट से भारी तबाही हुई। और इस बीच ईरान पर हमलों की नई लहर लॉन्च की गई है। अमेरिका के तेहरान पर सीरियल हमले हुए हैं। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। और वहीं लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया इस हमले में। और ईरान जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान, युद्ध समाप्ति की कगार पर है। यह कहा है ट्रंप ने, ईरान की नौसेना, वायुसेना और संचार सिस्टम को हमने तबाह कर दिया है। यह दावा कर रहे हैं ट्रंप, कह रहे हैं कि युद्ध अब जल्द खत्म हो सकता है, हमने जीत हासिल कर ली है, लेकिन यह काफी नहीं है। और देखिए, इधर अमेरिका को आईआरजीसी की बड़ी धमकी, अमेरिका के साथ 10 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं, ये आईआरजीसी ने कहा। आईआरजीसी के सलाहकार इब्राहिम जब्बारी का दावा है और ईरान की ताकत पर कोई शक न करे, ये जब्बारी ने कहा। तो देखिए, ये अपने आप में कितना दिलचस्प है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि जंग बस खत्म होने वाली है और ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हम अभी 10 साल और जंग लड़ सकते हैं। लंबी जंग की तैयारी में ईरान नजर आ रहा है। 11 दिन से अमेरिका और इजराइल से ईरान अकेले जंग लड़ रहा है। ईरान अभी पीछे हटता भी नहीं दिख रहा। इजराइल और सहयोगी देशों पर ईरान के लगातार हमले जारी हैं। अमेरिकी बेसिस को भी ईरान कर रहा है टारगेट। खामनेई की मौत का भी कोई असर ईरान की ताकत पर पड़ता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। आईआरजीसी जस की तस नजर आ रही है और बड़े हमलों को अंजाम दे रही है। और देखिए, 10 साल तक युद्ध क्यों, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है। ईरान के पास सुपर मिसाइल पावर है। एक तो ये ईरान के पास ये शक्ति है और ईरान के पास करीब 1 लाख मिसाइल हैं, ये भी दावा किया जाता है। 1000 मिसाइल हर महीने ईरान बनाता है। ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। मिसाइल सिटी में सभी तरह की मिसाइलें मौजूद हैं, जिसकी ताकत दुनिया देख भी रही है। सिंह सर, अब तो बात यह है कि ट्रंप भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिष बन गए, युद्ध जल्द खत्म होगा। आईआरजीसी कह रही है 10 साल तक लड़ सकते हैं। वाकई में ट्रंप जो चाहते हैं वो हो पाएगा? बहुत जल्दी खत्म हो पाएगा युद्ध? रवि, ये एक नैरेटिव वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का तरीका है जो कि ट्रंप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और उनके बदलते स्टेटमेंट्स और बदलती एम्स, गोल पोस्ट शिफ्ट होते हैं, साफ जाहिर हुआ है। और इससे क्या हुआ है कि अमेरिका की जो पोजीशन है विश्व के अंदर, एक डाउटफुल देश की सामने आ रही है कि उसका ना क्लियर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सामने नहीं आ रहा। बस यस, इतना हो सकता है कि जो अमेरिका कर रहा है काफ़ी हद तक मिलिट्री
ताकत से उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट की है। उसकी एयरफोर्स, उसकी मिसाइल साइट पे गिराया है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे नुकसान किया है, नेवी का बर्बाद किया है उन्होंने। तो इसमें हो सकता है कि अभी क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरे विचार में इसका ऐसे हो सकता है कि अभी अमेरिका चाहता है कि मैं ऑयल के ऊपर पूरा कंट्रोल करूं, ईरान के ऑयल के ऊपर, और दूसरा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का मैं एक कंट्रोलर इन चीफ बन जाऊं। पर सर बिना मनपसंद सरकार बनी ये कैसे होगा? ऑयल का देखें, उनका जो अगला स्टेप आ रहा है कि खड़ग आइलैंड को कब्जा करें, स्पेशल फोर्सेस के जरिए एक्शन करें। अगर उसमें उनको कामयाबी मिलती है तो 90% खड़ग आइलैंड का ऑयल रिसोर्स ईरान का है वहाँ पे, और उसके ऊपर अगर हो जाता है कामयाबी तो फिर ईरान की पोजीशन अपनी रिसोर्सेज, अपनी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। ठीक है सर, डोनाल्ड ट्रंप कह तो यही रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो अमेरिकन नेवी है वो एस्कॉर्ट करेगी ऑयल टैंकर्स को, लेकिन क्या ईरान के रहते ये मुमकिन है? ईरान ने आज भी ताज़ा बयान जो ईरान की तरफ से आया उसमें कहा गया है कि वैश्विक तेल की जो कीमतें हैं उसे ईरान ही गवर्न करेगा, कोई और देश नहीं। होता क्या है देखने वाली बात है। वहीं ईरान जंग को लेकर अमेरिका की विध्वंसक तैयारी लगातार सामने आ रही है और आने वाले वक्त में और बड़े हमले, नए नए हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ती नजर आ रही है।